अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये आज से कुछ साल पहले का जिक्र है कि जब हमारे महल्ले में रहने वाले एक साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता यूरोप से आई एक फैमिली से तय कर दिया। सब लोग बहुत खुश थे। लड़का न सिर्फ तालीम याफ्ता बल्कि इंतहाई खुशशक्ल और खुश लिबास भी था। इसके अलावा इनके पास रुपए पैसे की भी कोई कमी न थी। लिहाजा चंद ही दिनों बाद चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया गया। शादी के फौरन बाद ही इन साहब पर यह राज खुला कि इनका दामाद और उसकी तमाम फैमिली मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पैरोकार है और अपनी मजहब पर सख्ती से कारबंद है, जिसके बाद इस खानदान को बहुत सी कानूनी पेचीदगियों और घरेलू झगड़ों का सामना करना पड़ा। इनके दामाद का मौक़िफ़ था कि वो भी इनकी तरह एक मुसलमान है, बस अकीदाए ख़त्मी नबूवत पर ईमान नहीं रखता। बहुत सी तल्ख वाक़यात के बाद बिलाखिर ये शादी खुला के ज़रिए ख़त्म कर दी गई। दोस्तों, ऐसे बहुत से वाक़यात रोज़मर्रा ज़िंदगी में वकूअ पज़ीर होते रहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने तो एक दीनदार घराना समझकर अपना घर किराए पर दिया था, लेकिन वो लोग दरे पर्दा कादियानी निकले, या फिर कोई कारोबारी मुआहदा करते वक्त ये मालूम न था कि मुकाबिल फरीक कादियानी अकायद रखता है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने कादियानियों की चंद ऐसी वाज़ेह निशानियाँ बयान करेंगे कि जिनके ज़रिए आप किसी कादियानी मर्द या खातून को भरे मजमे में भी पहचान सकेंगे। नंबर 1, कादियानी हजरात चांदी की एक ख़ास किस्म की अंगूठी पहनते हैं। अक्सर लाइलिम मुसलमानों के सामने या वहाँ जहाँ उनको इस बात का यकीन हो कि कोई इनको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान मजीद की ये आयत लिखी होती है, अलैहिस्सलाहु बिकाफ़ी अबदा, जिसका तर्जुमा है, क्या अल्लाह अपनी बंदे के लिए काफ़ी नहीं। कादियानी ये अंगूठी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनते हैं, क्योंकि वो भी ऐसी अंगूठी पहना करता था। नंबर 2, कादियानियों में इनके खलीफा की मुकम्मल दाढ़ी होती है, लेकिन 99% कादियानी आपको फ्रेंच कट दाढ़ी या फिर क्लीन शेव मिलेंगे। उनके यहाँ ये रिवाज है कि कोई आम कादियानी अपने खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता, इसलिए इनके जलसों और मुख्तलिफ इज्तिमाआत के दौरान कोई भी शख्स आपको इनके खलीफा के बराबर या इससे लंबी दाढ़ी वाला नजर नहीं आएगा। नंबर 3, कादियानी मुसलमानों की तरह कभी गोल टोपी नहीं पहनते। ये या तो जिना कैप पहने नजर आते हैं या फिर पठानों या सिंधियों वाली टोपी। कादियानी जमात की मर्दों में उनके मर्तबे या रुतबे के लिहाज से सर ढांपने का रिवाज है। उनका खलीफा शिमले वाली पगड़ी पहनता है और इसके अलावा किसी और को इसकी मौजूदगी में पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं होती। खलीफा के बाद इससे निचले दर्जे के ओहदेदार जिना कैप का इस्तेमाल करते हैं और फिर इनसे निचले आम कादियानी या तो पठानों की मखसूस टोपी या फिर सिंधी टोपी में नजर आते हैं। नंबर 4, कादियानी औरतों को उनके पहनावे के जरिए पहचानना तो और भी आसान है। ये आम मुसलमान औरतों की जिद में ढीले ढाले बुरके के बजाय इंतहाई चुस्त और टाइट बुरका पहनती हैं, जिसकी कमर पर अक्सर बेल्ट मौजूद होता है ताकि बुरके को जिस्म पर अच्छी तरह टाइट किया जा सके। नंबर 5, कादियानी औरतों के नकाब का तरीका भी आम मुसलमान औरतों से काफ़ी मुख्तलिफ होता है, जिसमें नकाब नाक के नीचे रखा होता है, होठों के ऊपर ढलका हुआ, जिससे सिवाय लबो रुखसार के तमाम चेहरा नजर आता है। कादियानी औरतें कभी अपना मुकम्मल चेहरा नहीं ढांपती। नंबर 6, कादियानी हजरात जब आम मुसलमानों से गुफ्तगू करते हैं तो वो किसी न किसी बहाने से बात को मजहबी उमूर की जानिब ले जाते हैं और आम लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब नहीं किया गया और जिंदा सलामत आसमान पर उठा लिया गया। ना ही वो वापस आएंगे और ना ही दज्जाल का मुकाबला करेंगे, बल्कि कादियानियों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में फ़लस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए थे, जहां 120 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई। सही अहादीस में हज़रत ईसा इब्ने मरियम की दोबारा आमद से मुताल्लिक इनका नज़रिया ये है कि उम्मती मोहम्मदी में से ही किसी शख्स ने तमसीले मसीह और इमाम महदी होने का दावा करना है। अगर कोई शख्स बदकिस्मती से कादियानियों की इन बातों में आ जाए तो फिर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि वो तमसीले मसीह या मसीह मऊद दरअसल मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ही है। नंबर 7, ये अवामुन्नास को उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़िर करने की कोशिश करते हैं और उनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हैं। फ़िरका वारियत और कुफ्र के फतवों पर बात करते हुए मुख्तलिफ अक़लियतों बिलखुसूस कादियानियों के खिलाफ होने वाले मज़ालिम गिनवाते हैं
اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر جماعت احمدیہ کو بھی کافر قرار دے رکھا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے دوستو۔ فقہ کے چاروں اماموں کے ماننے والے کبھی ایک دوسرے کو کافر یا خارج از اسلام قرار نہیں دیتے۔ البتہ قادیانیوں کے کافر ہونے پر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ نمبر 8، قادیانیوں کے ٹی وی چینل کا نام MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ ہے، جس پر یہ اپنی کفریہ عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنی تعلیمات کو ہی اصل اسلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹی وی چینل کیبل ٹی وی پر نہیں آتا، اسے دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں کیبل ٹی وی اور دیگر دوسری آن لائن سروسز کی بدولت ڈش اینٹینا تقریباً معدوم ہو چکا ہے، لیکن ہر قادیانی کے گھر میں آپ کو ایک ڈش اینٹینا ضرور ملے گا، جس کے ذریعے یہ اپنی جماعت میں ہونے والی سرگرمیوں اور ان کی تعلیمات سے باخبر رہتے ہیں۔ نمبر 9، قادیانیوں کی سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ ان کے ناموں کی شروعات میں آپ کو نام محمد نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اپنے ناموں کے آخر میں احمد لگاتے ہیں، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اکثر یہ لوگ اپنے مختصر نام سے ہی لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں، لیکن ان کی سرکاری دستاویزات یا اسکول سرٹیفکیٹس میں ان کے نام کے ذریعے انہیں پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔